हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल SSWC। तो दोस्तों, आज के इम्पोर्टेंट न्यूज़ और स्टॉक मार्केट रिलेटेड न्यूज़ को भी एनालाइज करेंगे। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो हो जाता है वो कौन सा है, एक टैंकर जो ऑयल टैंकर था वो रसिया से निकला था चाइना के लिए, बट जो अभी सेंक्शन 30 डे के लिए रिमूव हुआ है उसके कारण वो कहीं ना कहीं फिर से इंडिया आ चुकी है। तो ये फाइनली इंडिया, ये जो ऑयल टैंकर था वो इंडिया पहुंच चुकी है। ये मंगलुरु के पोर्ट पे पहुंचा था और वहां से इंडिया में आ गया है, जिसमें कम से कम 7.7 लाख बैरल क्रूड ऑयल है जो मंगलोर के पोर्ट पे संडे को पहुंच गया है। तो ये था, कहीं ना कहीं इसके जो इफ़ेक्ट आएंगे वो पॉजिटिव ही रहेगा मार्केट के लिए, क्योंकि अगर ये क्रूड ऑयल अराइव हुआ है तो हमारे जो ऑयल और ऑयल मीन्स पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो अब जा रहे थे वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्टैग्नेंट होने के चांसेस रहेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ क्या हो रहा है कि यूएस ने ईरान को अल्टीमेटम दिया है कि आपको 48 आवर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो उसके न्यूक्लियर पावर, जो भी न्यूक्लियर प्लांट है, उसको कहीं ना कहीं उस पर अटैक करने का धमकी दिया गया है। किसके द्वारा? ये है ट्रम्प से ईरान को। तो ये देखते हैं क्या होता है, अभी तक इसका कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। नेक्स्ट और भी देखें तो टोटल 22 कंट्रीज़ ने ये रिपोर्ट किया है कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ओपन करें, क्योंकि यहाँ पे वो बहुत ही कंडेम्ड मीन्स निंदा की है कि अगर आप ये ओपन नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये वर्ल्ड को एक नेगेटिव डायरेक्शन में लेके जा सकता है। तो ये था। तो इसमें 22 कंट्रीज़ में जैसे हो गया UAE, UK, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, इटली, ये सब सारे जॉइंट स्टेटमेंट ऑन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कंडेम्ड मीन्स इसके पे एक निंदा किया गया है। तो इसका देखते हैं कल कोई इफ़ेक्ट आता है या नहीं आता है। नेक्स्ट जो है ईरान जो है टोटल 5 टाइम्स इंडिया के साथ कॉल पे बात हुई है, और वही रसिया के साथ 2 टाइम्स जब से ये अपने वॉर स्टार्ट हुए हैं 28 फेब से। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिया को या तो उधर की रिक्वायरमेंट है या ज़रूरत है, जिसके कारण ये बार बार कॉल पे हैं, क्योंकि इसको अपना ऑयल क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है। तो इसके लिए कहीं ना कहीं अपने जो भी ईरान, इजराइल ये सब हैं उसके साथ कांटेक्ट में रहना होगा, तभी यहाँ पे जो ऑयल और ये सब के डिफिशियंसी को वो कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट वही अगर देखा जाए, जापान में सेंड फोर्स फॉर मैन स्वीपिंग इन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इफ़ सीज फायर रीच्ड। अगर सीज फायर होने के बाद भी वहाँ पे कोई मीन्स ईरान के मिलिट्री कोई इंटरफेरेंस करते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे, अगर वहाँ से जो भी अपने ऑयल टैंकर ये सब पास होते हैं और उस पर अगर कोई ये इंटरफेरेंस करते हैं तो कहीं ना कहीं जापान अपने मिलिट्री को वहाँ पे भेज सकती है, जिससे क्या हो कि उसके शिप को वहाँ से पास करने में कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि जापान जो है अपना 90% ऑयल जो है इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के थ्रू रिसीव करते हैं। और वही अगर देखा जाए, यूरोप एशिया इज इन डेंजर, इजराइल एंड ईरान यूजेज 4000 किलोमीटर रेंज मिसाइल फॉर फर्स्ट टाइम। मीन्स हिस्ट्री में ये पहली बार हुआ है जो 4000 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल को इस्तेमाल किया गया। इससे पहले जो होता था वो 2000 किलोमीटर वाले मिसाइल का यूज हो रहा था। तो ये एक बुरी खबर है मार्केट के लिए भी। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं फिर से कल मार्केट डाउन हो सकता है। बट एक पॉजिटिव न्यूज़ है कि 30 डे के लिए सैंक्शन हटा दिया गया है, जिससे क्या हो सकता है कि ऑयल और ये सब में उतने इफ़ेक्ट नहीं आने चाहिए। वही अगर इसका मार्केट पे इफ़ेक्ट देखें तो क्या हुआ कि जो भी फॉरेन इन्वेस्टर थे वो लोग कम से कम 88,180 करोड़ इन मार्च, मीन्स अभी अगर देखा जाए तो 1 से आज हो गए हमारे 22 मार्च, आज के डेट तक में वो लोग 88.2 के ही मान लेते हैं, 88.2 के करोड़ यहाँ से निकाल चुके हैं। इसका
जो मेन इफ़ेक्ट है वो किसके वजह से है, ये जो अभी मिडिल ईस्ट में वॉर की वजह से। इसका इफ़ेक्ट क्या होता है कि जब वॉर होता है तो जो भी फॉरेन इन्वेस्टर होते हैं वो यानी कि मार्केट से डरने लगते हैं। कहीं ना कहीं वो एक डाउन साइड, जब वॉर का ये रहता है तो कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन, ये सब सारी चीज़ें इफ़ेक्ट लाती है, और जिसके वजह से क्या करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर अपने पैसे को सेफ रखने के लिए मार्केट से निकाल लेते हैं और कहीं ना कहीं वो सेफ असेट में डालते हैं। सेफ असेट जैसे हो गया गोल्ड एंड सिल्वर और यूएस बॉन्ड। जो भी हमारे फॉरेन इन्वेस्टर यूएस बेस्ड हैं वो लोग यूएस बॉन्ड में भी इन्वेस्ट करते हैं। बट इस बार ऐसा देखा गया कि गोल्ड एंड सिल्वर भी डाउन हो रहा है। अगर कल के मार्केट में देखा जाए तो कहीं ना कहीं 10,000 के अराउंड गोल्ड भी डाउन हुआ, 25,000 के अराउंड सिल्वर भी डाउन हुआ पर केजी। ये डाउन का मेन रीज़न क्या है? इसका मेन रीज़न क्या हो सकता है कि जो अपना डॉलर है वो भी बढ़ रहा है। ये हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि डॉलर जो है 93.74, आज कहीं ना कहीं 94 रुपीज़ भी देखने को मिला था। अगर ये डॉलर बढ़ेगा तो गोल्ड का प्राइस भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। और दूसरा ये रीज़न हो सकता है कि हो सकते हैं ये लोग बहुत पहले ही इन्वेस्ट किए हों और गोल्ड बहुत हाई अभी पहुंचा था और वो कहीं ना कहीं वार की वजह से नीचे आया, तो वो अपना जो भी मनी था उसको कैश में रखना चाह रहे हो ताकि उससे जब बेटर अपॉर्चुनिटी मिले तो वहाँ पे इन्वेस्ट कर सके। तो यही रीज़न है कि अभी इंडियन मार्केट इतना जो नीचे जा रहा है, इसका मेन रीज़न यही कि यहाँ से पैसा निकाल करके वो कहीं ना कहीं यूएस बॉन्ड ये सब में डालने को रेडी हो रहे होंगे। नेक्स्ट जो है कि इस वीक टोटल 7 आईपीओ आने वाले हैं, जिसका अगर ये देखा जाए तो टोटल 2000 करोड़ के अराउंड का आईपीओ आने वाला है नेक्स्ट वीक में। वही अभी जो देखे कि गोल्ड का प्राइस भी जो है 10,000 पर 10 ग्राम पे गिरा हुआ है और सिल्वर का वही देखा जाए तो 25,000 पर किलोग्राम गिरा हुआ है। तो इसका मेन रीज़न वही था कि जब डॉलर बढ़ता है तो गोल्ड भी डाउन आ सकते हैं। और नेक्स्ट 1 अप्रैल से आरबीआई के एक रूल आया है कि जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे उसमें डबल सिक्योरिटी 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट रहेगा। एक तो आप जैसे पासवर्ड तो अभी भी डालते हैं, उसके साथ ही साथ एक पिन का भी ये रहेगा और ओटीपी। पहले क्या रहता था, कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे आप पिन डालते थे और हो जाता था, बट अब से क्या रहेगा कि आपके पिन के साथ साथ ओटीपी या फिर पासवर्ड भी वहाँ पे अप्लाई करने पड़ेंगे। वही अगर ओवरऑल मार्केट देखा जाए तो आज के दिन सारे अभी रेड ही दिख रहे हैं। मीन्स गिफ्ट निफ्टी, जो निफ्टी का ही एडीआर है, वो भी क्या है, नेगेटिव है। तो कहीं ना कहीं मार्केट कल फिर से नेगेटिव हो सकता है। डॉ फ्यूचर या डॉ जॉन देखें तो वो भी नेगेटिव है 1% से। एसएनपी जो वहाँ का इंडेक्स है वो भी डाउन है। तो ओवरऑल अगर मार्केट देखा जाए तो फिर से नेगेटिव ही है। तो इसका इफ़ेक्ट कल मंडे को हमें देखने को मिल सकता है कि मार्केट फिर से नेगेटिव से ही ओपन हो सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेशन के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, हैप्पी इन्वेस्टिंग।